सोचिए जरा, अगर आपको राजा बनने के लिए अपने ही भाइयों को मारना पड़े तो क्या आप ऐसा करेंगे? ओटोमन साम्राज्य में ये कोई कल्पना नहीं थी बल्कि एक कानून था। इस खौफनाक परंपरा को फ्रेट्रिसाइड यानी भाई की हत्या कहा जाता है। तो चलिए आज जानते हैं ये परंपरा कैसे शुरू हुई और क्यों भाइयों को मारा जाता था, और आखिर ये खूनी नियम खत्म कैसे हुआ। ओटोमन साम्राज्य दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। ये साम्राज्य 1299 से 1922 तक चला और यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। लेकिन इतनी ताकत के पीछे एक बड़ी कमजोरी भी थी। यहाँ राजा बनने के लिए कोई तय नियम नहीं था। मतलब सुल्तान के मरते ही उसके बेटे भाई, यहाँ तक कि चचेरे भाई भी सिंहासन के लिए लड़ पड़ते थे। नतीजा होता था गिरह युद्ध, खून खराबा और साम्राज्य के टूटने का खतरा। इसी समस्या का हल निकालने के लिए ओटोमन शासकों ने एक बेहद खतरनाक तरीका अपनाया। जो भी नया सुल्तान बनेगा वो अपने सभी भाइयों को मरवा सकता है ताकि कोई भी सिंहासन का दावेदार न बचे। सोचिए, एक इंसान एक दिन पहले भाई था और अगले दिन वही भाई उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता था। ये नियम धर्म से नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता से जुड़ा हुआ था। इस परंपरा को कानूनी रूप सुल्तान महमद सेकंड ने दिया था, जिन्हें इतिहास में द कॉन्क्वेरर कहा जाता है। इन्होंने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर बाइजेंटाइन साम्राज्य खत्म कर दिया था। महमद ने साफ कहा, मेरे बेटों में से जो भी सुल्तान बनेगा उसे साम्राज्य की भलाई के लिए अपने सभी भाइयों को मारने का अधिकार होगा। अब सवाल ये है, भाइयों को मारा कैसे जाता था? उन्हें रेशम की रस्सी से गला घोट कर मारा जाता था, क्योंकि इस्लामिक परंपरा में खून बहाना अच्छा नहीं माना जाता। इतिहास का सबसे डरावना उदाहरण सुल्तान महमद थर्ड 1595 में सत्ता में आते ही उसने अपने 19 भाइयों को मरवा दिया था। ये ओटोमन इतिहास का सबसे बड़ा फ्रेट्रिसाइड माना जाता है। ये प्रथा सिर्फ भाइयों तक ही सीमित नहीं थी। अगर कोई चचेरा भाई या दूर का रिश्तेदार भी खतरा लगता था तो उसे भी खत्म कर दिया जाता था। लेकिन ये सब सत्ता और विद्रोह को रोकने के नाम पर किया जाता था। सन 1603 में सुल्तान अहमद फर्स्ट ने इस खूनी परंपरा को बदल दिया। उन्होंने अपने भाई को मारा नहीं बल्कि महल में बंद कर दिया। इस सिस्टम को काफी सिस्टम कहा गया। ये एक तरह से लग्जरी जेल होती थी, जहां राजकुमार जिंदा तो रहते थे लेकिन सत्ता से पूरी तरह दूर रहते थे। बाद में ये नियम बना, सबसे उम्रदराज सदस्य ही सुल्तान बनेगा। भले ही फ्रेट्रिसाइड बेहद क्रूर था, लेकिन इसी ने ओटोमन साम्राज्य को सैकड़ों साल तक टूटने से बचाया। आज के दौर में इसे मानव अधिकार का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।